परंपरा से है। शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, किसी अखाड़ा से संबंध नहीं है, ना ही कोई गुरु परंपरा से संबंध है, और ना ही वह वैष्णव और 2.5 लाख आदमियों को वहां ले आया। वह व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं, वह शंभु है। तो उस मैनेजमेंट को समझना, उसको आपको समझना पड़ेगा, वो हर जगह होता है। अंकुश नहीं है, उसको डर नहीं। एक सेकंड, इसी के कारण आ रहा हूं सर जी, बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो व्यक्ति परंपरा से नहीं होगा, जो किसी अखाड़ा परिषद से नहीं होगा, जो किसी संस्था से नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई संस्था ना हो, उसे किसी से डर नहीं होगा। और जब डर नहीं होगा तो वह पाप करेगा, गलती करेगा, उसे किसी भी तरह का भय नहीं होगा और सारी गलतियां करते जाएगा। इसीलिए जरूरत है, अगर आपको किसी गुरु से मिलना है, किसी संत से मिलना है, तो सच्चा संत वही है जो भक्ति करवाए, ईश्वर की पूजन करवाए, अपना पूजन करवाए। जो अपना पूजा कराता है वह पाखंडी है, जो अपने आप को भगवान बोलता है वह पाखंडी है। और शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, तुरंत आपको अमीर बना देगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। साधना अमीर बनने के लिए क्षण त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम। जो क्षण को त्याग देगा उसे विद्या कहां से, और जो अन्न को त्यागे उसे धन कहां से। एक एक अन्न को संजोने से धनवान बनता है। तो अचानक लोग चाहते हैं कि अमीर बन जाए, अचानक चाहते हैं प्रसिद्ध हो जाए, तो ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं और ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति आया है वह लालच में आया है, तो वह मूर्ख, और फिर वो उससे खेल जाते हैं। उपमान्य जी, ये जितने भी, मैं आपकी शॉर्टकट वाली बात समझा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, इनमें कोई भी गुरु जितने भी हैं, अब ये केवल अर्निंग के कारण से अपना प्रोफेशन बना लिया है कि इनको, कुछ लोगों ने बना लिया, लेकिन इनकी फॉलोइंग इतनी है कि सोचिए, ये टीम वर्क है। ये टीम वर्क है कि उन्होंने इतने आदमियों को हायर कर रखा है। मैं नहीं कह रहा हर कोई ऐसा है, लेकिन जो कर रहा है उनको तो समझिए। देखिए, ये राधे मान, कोई कह रहा है चटनी में ये करो, कोई कह रहा है कि मैं लात मारूंगा पेट पे तो सारी पेट की बीमारियां मेरी 3 लाख में खत्म हो जाएंगी। ये इतना बड़ा नेटवर्क है। एक कहावत हमारे, अब बोल दीजिए फिर उपमान्य जी, आपसे एक बात, प्लीज बोलिए, आप कहावत बोलिए। हमारे यहाँ बोलिए कि पीर को पीर जो है उसके तपस्या ने या उसके इबादत ने नहीं बनाया, उसके शिष्यों ने यानी मुरीदों ने बना दिया। ये कुप्रचार करने वाली जो टीम है ना, अरे हमारे पीर साहब नेटवर्क है, इसमें पैसा खर्च करते हैं, पैसा लेने के लिए। ये चक्कर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आ रहा हूं आचार्य राज जी। आज से 1 साल पहले मेरी आपकी बात हुई थी यहीं पे ही जी, बागेश्वर के उसमें जी। तो मैंने कहा था कि आपके एक बच्चा हो तो इतना ही बड़ा बाबा मैं बना दूंगा 6 महीने के अंदर। आप मेरे को माफ करो, आप मेरे को माफ करो। पूछिए क्यों? इसलिए कि उतना ही टीम वर्क बनाना पड़ेगा, और वो बच्चा किसी के थप्पड़ मार देगा वो उसका काम हो जाएगा। उसको बना देंगे थप्पड़ वाले बाबा, हैं लात वाले बाबा, पत्थर वाले। अभी अभी वीडियो आई है, पत्थर बाबा, थप्पड़ बाबा, लात में। ये क्या हो रहा है? ये बात मैंने लाइव में कही थी, आपको शायद ध्यान होगा। आज से 1 साल हो गया, जुलाई के लगभग की बात। ये आ गए थप्पड़ वाले बाबा होने यार। देखिए आप बोलिए, थप्पड़ बोल रहे थे। जो ये केवल होता है कि एक बच्चे को ही खड़ा कर दिया, उसको ऐसी चीजें सिखा दी गई, उल्टा सीधा करना। अचानक आया है, मैं आज बोल रहा हूं ऑन एयर। अब मैंने देखा कुछ विदेशी लोग हिंदुस्तान में वो कह रहे हैं कि सत्य साई बाबा का पुनर्जन्म हो गया है। वो एक बच्चे को साथ में बैठे हुए, एक बच्चे को वो दोबारा क्रिएट करे। जी मैं आ रहा हूं। राधे में क्या चीज है? किसी जनता को सोच बैठ जाओ, पैसे ले लो, गलत, ये गलत। जी बोलिए प्लीज बंद होना चाहिए। कमिंग बैक ऑन पॉइंट। आचार्य राज जी आ रहा हूं, सॉरी जी। हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है, जब कोई हादसा होता है, जब कोई इस तरह का वाकया होता है, तभी हम लोग जागते हैं। वरना जो है वरना हमको नहीं इसमें जोड़िएगा। इतनी बड़ी आपको नहीं जोड़ रहे हैं, वो एट लार्ज बात कर रहे हैं। जितने नाम आपके बारे में नहीं करे, वो मतलब एट लार्ज बात कर रहे हैं। जी जब हादसा हुआ जी, उपमान्य जी, अभी जब हादसा हुआ तो मैंने देखा कई बाबा जो हैं, बागेश्वर बाबा भी जो है, उन्होंने भी मना कर दिया कि साहब अभी कोई ना आइए, घर में सब पूजा कीजिए, और इस तरीके के ऐलानात मैंने देखे कि हो गए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि देखिए, सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। पूरा सिस्टम जो है सोसाइटी का, मुल्क का ठीक करना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ लूट मची हुई है, जहाँ आम लोगों का एक्सेस नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ बेड ने, एक बेड में 3-3, 4-4 मरीज पड़े हुए हैं। हाँ, भुखमरी है, हाँ, गुर्बत है, जहालत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
और हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पूरी जो है धर्म से डूबी हुई, नफरत की, ये तमाम चीजें, तो इसलिए इन तमाम चीजों को छोड़ करके और हमें मुल्क में सही मुल्क को रास्ते पर ले जाना पड़ेगा और सही हमें सियासत करनी पड़ेगी। जब हमारा मुल्क विकसित हो जाएगा, विकासशील से विकसित जब हमारा मुल्क होगा, तब मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीजें दूर हो जाएंगी। वरना आप 1-2 शो करके अगर आप सोचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। इसमें हुकूमतों को भी नजर रखनी पड़ेगी। और ये जो बाबा हैं, ये 2 नंबर काला धन रखने का जरिया भी है। मैं आपको बता दूं, ये तमाम बड़े बड़े बाबा, ये जो इतने बड़े बड़े, इनके आप देखिए 1-2 इनके पास वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं जो बड़े फार्म हाउस, 1-2 नहीं है। किसके हैं ये? किसके? कहते हैं कि फूंक मार देंगे, ये सब उनमें ऑफिसर्स के पैसे होते हैं। वो कहते हैं मैं ताबीज दूंगा, वो ताबीज नहीं देते हैं, वो दरअसल बताते हैं कि वहां उनके पास चले जाना और वहां से पैसा वहां आता है। ये शॉर्टकट चल रहा है। मैं आपको प्रूफ हो तो बताइएगा मेरे को इसका। आचार्य राज, आप जानते हैं किसी ताबीज वाले बाबा को बताइएगा जो पैसे वैसे निश्चित रूप से हम अपना रिपोर्टर भेजेंगे। बाबा दोषी हैं, लेकिन क्या हम दोषी नहीं हैं? एक बात सोचिए, वही मैंने कहा ना, तो पीपल ऑफ दिस कंट्री आल्सो हैव टू। ऐश्वर्या जी एक बात बताइए, आचार्य राज 60-40, थैंक यू। के अंदर सबसे ज्यादा कौन पार्टिसिपेट करती हैं? हमारे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं। जी बिल्कुल करती हैं, सबसे ज्यादा करती हैं। आपकी भी कथा सुनने आती है। देखा मैंने देखा सब सबसे बड़ी बात लेकिन एक चीज है ऐश्वर्या जी कि वही माताएं बहनें जब 10 रुपए का टमाटर लेने जाती हैं ना, तो उसमें 10 टमाटर छानबीन करके तब लेती हैं। और वही माताएं बहनें इन बाबाओं के, एक शास्त्र कहता है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप जब टमाटर लेने जाते हो 10 बार छानबीन करते हो, तो किसी बाबा के ऐसे अंधविश्वास में आप कैसे आ जाते हो? श्री रामचरितमानस ने एक चौपाई का, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, हम कैसे दोषी हैं मैं उसको बता रहा हूं। श्री रामचरितमानस एक करके आ रहा हूं सब। जी ने कहा है मात पिता बालकन बुलावें और उदर भरई सो गुरु सिखावें। बिल्कुल एक करके रिजवी जी, आज हम अपनी बात रखिएगा, मैं आऊंगा वापस। सिर्फ पेट बात जाने दीजिए, मैं आऊंगा आपके। आई विल कम टू यू, आई प्रॉमिस आई विल कम टू यू। परमात्मा क्या है, संत कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से वो बड़े होकर के ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। संत का तात्पर्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, और अंजल गति शुभ सुमन जम सम सुगंध कर दो। जिस प्रकार पुष्प को, अगर गुलाब को हाथ में लिया जाए तो सबके लिए बराबर सुगंधी लेकर के आता है, उसी प्रकार संत होना चाहिए जिसके पास बैठ करके आपको शांति का अनुभव हो, जो आपसे परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करे। आप सोचिए, अगर टीचर ये बात कहे, I'll come to you, promise, I'll come to you. अगर टीचर अपने बच्चे को स्कूल में कहे कि नहीं विद्या, आपको इससे आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही विद्या हूं, तो वास्तविकता में उस टीचर को हम फॉलो कर देंगे। ओके बोलिए रिजवी जी। देखिए, मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर माशरे से आप अंधकार दूर करना चाहते हो तो जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं है कि जो जाहिल है, जिम्मेदारी उसकी भी है जो आलिम है, जो पढ़ा लिखा है। आलिम जो है वो जाहिल की तलाश करे और जाहिल जो है वो आलिम की तलाश करे, तो दोनों जिम्मेदार हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो लोग ज्ञान हैं तो उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। हम कितनी खिदमत अंजाम, जब मैं बोल रहा हूं हमारी कितने लोगों के बीच में जाते हैं, नहीं जाते हैं। एक संत से किसी ने कहा चाहिए कितना हम आधा घंटा, सुनिए दादा, आपकी बात का आंसर कर रहा हूं, आपकी बात का आंसर कर रहा हूं, सुन लीजिए। एक तालाब में जब आप बोले तब आप बोलिए अपनी बात। कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करते हैं। हम लोग अवेयरनेस जिस तरीके से फैलाना चाहिए, कहना चाहिए, नहीं करते हैं। अगर हम उन लोगों के बीच में जाएं, क्या हम आधा घंटा 1 घंटा कोई ऐसे माशरे में देते हैं जहां गुर्बत हो जाए? नहीं देते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। अगर हम ज्यादा पढ़ लिख गए तो आप चालू कर दीजिए, हम भी चालू कर रहे हैं आज से, हम भी चालू करेंगे। तो कहा है अभी एवरीवन ऑन है। हासिफ खान साहब।